भाषण देती हूँ, बहुत लड़ाई करती हूँ, कोर्ट कचहरी में जाती हूँ, लेकिन सच ये है कि जब अपने लोगों के बीच पहुँच जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या भाषण दूँ। आप लोगों की बहन हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ, आपके ज़िले से हूँ, दिल्ली में जाकर के वकालत कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब मैं इटावा आई, उससे पहले कई बार मेरा घर है यहाँ पर, मैं आती रही हूँ, लेकिन पहली बार मैं किसी पर्पज से आप लोगों के बीच आई। अभी तक जो मैंने काम किया, मैंने मेरा खुद का संघर्ष था, पढ़ाई की, संघर्षों से की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, अपनी काबिलियत, अपने संघर्ष से पहुंची और बड़े लोगों के आशीर्वाद से पहुंची। हमारे सामने हमारे सर बैठे हुए हैं, दोहरे सर हैं। मैं जब ज्योग्राफी के हमारे टीचर थे, आपने मुझे पढ़ाया। जगदीश त्रिपाठी सर थे, उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाया। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों की हमेशा से प्रिय रही, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। रास्ते चलते लोग मुझे हमेशा कहते थे कि बिटिया तुम इतनी रात में निकलती हो, डर नहीं लगता है? कहीं स्काउट गाइड कर रही हूँ, कहीं कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। मुझे लगता था कि इस देश के अंदर अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान शख्सियत पैदा होकर के इस देश को संविधान दे सकते हैं, माता सावित्रीबाई फुले जैसी एक स्त्री होकर के वो हम बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज बना सकती हैं, अगर महात्मा गांधी पूरे देश को जोड़ सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद जी, मानवर कांसीराम जी, कितने लोग ऐसे हमारे देश के अंदर ऐसे महानुभाव पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश को सींचा है, इस देश को बनाया है। तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती? भले ही मैं एक छोटे से गांव से आने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा, मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे। विधिपुर ग्राम पंचायत पड़ती है, लखना जो है, लखना से आगे इकरी जगह है, वहां से आगे। मेरे गांव से मैं पहली लड़की थी जो निकली थी पढ़ाई करने के लिए, 8th क्लास के बाद 9th क्लास। आप लोगों से अपनी थोड़ी जर्नी जो है, अपना संघर्ष शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे घरों में कितनी सारी सीमा जैसी बेटियां बैठी हैं, कितनी सारी बहन सुश्री मायावती जी जैसी बेटियां बैठी हैं, कितनी सावित्रीबाई फुले जैसी और झांसी की रानी जैसी, हर घर में ऐसी बेटी है। लेकिन उस बेटी को अगर मौका देंगे तो वो बेटी एडवोकेट भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, डॉक्टर, IAS भी बनेगी, और वो सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई चीज प्रभाव डालती है वो है राजनीति। तो वो राजनीतिक पदों पर आकर के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भी बात करेगी। मैं वही पार्टी से हूँ जिस पार्टी की जो मुखिया है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। हमारे देश के अंदर कुछ सच्चाइयों की हमें बात करना बहुत जरूरी है। अस्पृश्यता, छुआछूत एक बहुत बड़ा सच रहा है। वो सच उस हमारी बहन ने भी झेला है, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन आप लोग इस चीज का अनुभव करेंगे, देखेंगे कि जब वो पद पर पहुंची, जब वो मुख्यमंत्री बनी, तो जिन्होंने उनके साथ छुआछूत किया था, कभी उनके साथ उन्होंने भेदभाव नहीं की, मानवता की बात की। और अपनी कैबिनेट में चाहे वो जनरल समाज हो, सामान्य श्रेणी हो, OBC श्रेणी हो, दलित हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को भागीदारी है। ये बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो समानता की बात करती है, वो मानवता की बात करती है। हम इसलिए इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बीच में कमलेश अंबेडकर मैम बैठी हुई हैं, आपके भरतरा विधानसभा से प्रत्याशी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, बहुत सारे आपने विधायक देखे होंगे, आज ये बेटी आप लोगों से कह रही है कि आप इनको जिता करके भेजिए। अगर कोई काम नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आऊंगी दिल्ली से, क्योंकि मेरी
भाई भी बैठे हैं मंच पर। ये आपकी बेटी इटावा की, ये बहुत जिद्दी बेटी है। इसने जो ठाना है वो किया है, ईमानदारी से किया, अपने लोगों के लिए किया है। मुझे संघर्ष करने से डर नहीं लगता। अगर समस्या होगी इस बहन को आप फोन करेंगे, दोबारा आएंगे। लेकिन मेरे कहने पे इस बार आप बीएसपी पार्टी को वोट दीजिए। और बीएसपी पार्टी को आपको क्यों वोट देना है, इस पर बात होना भी बहुत आवश्यक है। पिछले 5 सालों का हम शासनकाल देख रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी होती है, झूठे वादे होते हैं, घोषणा पत्र निकाले जाते हैं। 5 साल बीजेपी सरकार का इसी चीज में बीतता है कि कैसे आगे आने वाले समय में हम दोबारा से शासन सत्ता पर बैठ जाएं। सिर्फ उसके लिए वो काम करते हैं। बीएसपी पार्टी की बात करिए आप, 2007 से लेकर के 2012 का जो शासनकाल रहा है, कुछ हमारे यहाँ पर यूथ खड़े हुए हैं जो इतने बड़े नहीं होंगे उस टाइम, लेकिन हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं वो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बहन जी के शासनकाल से अच्छा उत्तर प्रदेश में किसी ने कानून व्यवस्था का राज नहीं स्थापित किया। बहन जी ने किया। हमारे आपके घरों की बेटियां सुरक्षित थी, व्यापारी सुरक्षित थे, किसान सुरक्षित थे, हमारे आपके घरों के बेटे सुरक्षित थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि आपको अगर पुलिस को निरंकुश बना देते, कहते हैं आप ठोको। एक बार आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लो कि जो व्यक्ति जिसने कभी अपराध नहीं किया, अगर किसी को डंडा मार दिया तो उसका एनकाउंटर करवा रहे हैं। जिनका एनकाउंटर करवा रहे वो किसी घर का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी माँ का लाल है, किसी बहन का भाई है, किसी का पति है। लेकिन इनको शर्म नहीं आई उन महिलाओं को तकलीफ देने में, उन बाप को बुजुर्ग आंखों से आंसू निकलवाने में। ये इस तरीके की सरकार है। हजारों फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं इन्होंने। हमारे आपके लोग, हम लोग एग्रीकल्चर फैमिली से ज्यादातर लोग आते हैं। कोई किसानी मजदूरी करता है, कोई किसान है, कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री में काम करता है। हमारे आपके घरों के बच्चे निकल करके दिल्ली मुंबई में काम करने जाते हैं, 10, 15, 20 हजार रुपए में नौकरी करते हैं। वो वहां पर नौकरी करने को क्यों मजबूर हो गए? उनको उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं। हमारे आपके घरों के बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। पिताजी पूरी अपनी जीवन की पूंजी लगा देते हैं कि बेटा आप जाकर के कोचिंग कर लो, क्योंकि नौकरी निकलेगी तो आप कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लोगे। लेकिन आप बताइए सरकारी नौकरियां हैं कहाँ? ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं। इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है लेकिन ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आप लोगों को नौकरी दी तो आपके हाथ में आएगा पैसा। जब पैसा आएगा तो इंसान थोड़ा अंदर से पावरफुल होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो सवाल करने लगता है। और ये सत्ता नहीं चाहती है कि आम जनता इनसे सवाल करे, अधिकार है। लेकिन जब बहन जी सत्ता में आई, सभी वर्गों के बच्चों के लिए उन्होंने 0 रुपए पर एडमिशन की पॉलिसी लाई। किसी पिता को, किसी माता को, किसी बड़े भाई को ये चिंता नहीं थी कि उसका बेटा, उसका भाई के लिए वो फीस कहाँ से एकत्रित करेंगे। बच्चा जाकर के एडमिशन लेता था, पढ़ाई करता था। जैसी 5 साल बहन जी सत्ता से बाहर हुई, 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। सबसे पहले उस योजना को बंद करवाया। नौकरियों की बात करें, 23 लाख भर्ती की थी। सामान्य श्रेणी पर एक दुराशा से, गलत भावना से समाजवादी पार्टी ने रोक लगा रखी थी भर्तियों पे। क्यों? क्या जनरल कैटेगरी की बात करें या दलित की या ओबीसी की महिला, ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। लेकिन नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पर्टिकुलर एक जाति का व्यक्ति जाकर के नौकरी करेगा। ये माहौल बना रखा था। सामान्य श्रेणी पर रोक थी। बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो ये लोग नहीं भरते थे। लेकिन बहन जी आई, बैकलॉग की जो वैकेंसी थी वो सारी भरी। सामान्य श्रेणी पर जो रोक लगी थी भर्तियों में, वो रोक हटवाई। 23 लाख हमारे युवाओं को रोजगार दिया। कम से कम 1 से 1.5 लाख पुलिस की भर्तियां की उन्होंने। लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए।
माता बहनें सुरक्षित होनी चाहिए। पुलिस की व्यवस्था नहीं है उतनी। एक थाने में कितने पुलिस वाले हैं? एक पुलिस वाले पर एक आयो पे कम से कम 20-20 मुकदमे हैं और वो उन मुकदमों की पैरवी करता है, जांच करता है। वर्कलोड इतना है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? भर्तियां कीजिए ना आप पुलिस को। देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके सापेक्ष आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि कानून का राज नहीं है। कानून का राज कैसे स्थापित हो, ये इस देश को, सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, ये इस देश को बहन सुश्री मायावती जी से सीखना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों के आज समक्ष आई हूँ। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अधिवक्ता हूँ, आपके अपने घर की बेटी हूँ, मेरे पास बीजेपी पार्टी से भी ऑफर था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से बहुत प्रलोभन भी थे और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके तरफ हर कोई भागने की कोशिश करता है। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे जो मूल्य हैं वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे जो प्रिंसिपल, मेरे जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर आगे बढ़ने वाली हूँ। अगर छोटे टाइम के लिए आप मुझे विधायक बना भी दो तो सीमा को कुछ फैसिलिटी मिल भी जाएंगी, लेकिन मेरे अपने लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनको हमसे उम्मीद है कि मेरी बहन हमारे लिए कुछ करेगी। इस इटावा जिले का मैंने एक बार नाम रोशन किया है जब मैंने निर्भया केस फाइट किया। मेरे बहुत भाई, मेरे चाचा, ताऊ, माता बहनें मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं मीडिया में जब हमारे लोगों ने इंटरव्यू लिया तो मैंने यही कहा कि मेरा एक छोटा सा गांव है उग्गरपुर, इटावा मेरा गृह जनपद है और मेरा गांव गूगल पर भी नहीं मिलता है। जो गांव गूगल पर नहीं है, उस बेटी को आज आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हो। ये आपकी अपनी बहन है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, हम लोग इस तरीके के लोग हैं, बीएसपी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, मानवतावादी लोग हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाले लोग हैं, बिना भेदभाव के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप अंबेडकर मैम को जिता करके भेजिए। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये बेटी भी जो आपके समक्ष आज अपनी बात रख रही है, ये भी मजबूत होगी। आप सभी लोग भी मजबूत हैं, इतना मैं वादा करती हूँ। बाकी आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि शायद आज मैंने दिन में जितने कार्यक्रम किए, मेरे पास माइक था लेकिन इतनी शांति नहीं थी। बिना माइक के आप लोगों ने मुझे इतना शांतिपूर्ण तरीके से सुना, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, चूँकि कुछ जो सामाजिक ताना बाना है उसमें हम लोग अपनी बेटियों को हार्दिक दिल से इच्छा होती है कि आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ें, हमारी बेटी भी, लेकिन सामाजिक जो ताना बाना है उसकी वजह से समस्याएं होती है। हमारी यहाँ पर इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं एक ही बात कहूँगी मेरे गृह जनपद के भरतरा के सभी लोगों से, सभी भाइयों से, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों से, आपके घर में बेटी सीमा की तरह ही काबिल है। आप उसको देखिए, अगर आपके घर में डिबेट, डिस्कशन, बातचीत होती है तो उसको भी अपने पास बैठा लिए, उसको भी भागीदार बनाइए, उसको भी घर से बाहर पढ़ने भेजिए। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताती हूँ, अगर मैं एमए भी कर लेती, मैं पीएचडी भी कर लेती और अगर घर से बाहर मैं कदम नहीं निकलती, मैं दुनियादारी को नहीं समझती, और अगर दुनियादारी को नहीं समझती तो राजनीति को तो बिल्कुल ना समझती। और जो लोग राजनीति को समझ रहे हैं, जो लोग वकालत कर रहे हैं, जो बेटी, आप अगर किसी बेटी को घर में नहीं बोलने दोगे, आप ये कहोगे कि धीमे बोलो, कम बोलो, बहुत बोलती है, बहुत लड़ती है, तो वो बेटी सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेगी? जाके लड़ना पड़ता है, तो करना पड़ता है। मेरे यहाँ पर 2 हमारे भाई अपने रियल ब्रदर बैठे हैं, पता है, उनसे भी मैंने लड़ाई की है अपनी पढ़ाई के लिए। तो अपने घरों की बेटियों को लड़ने दीजिए, इस काबिल बनाइए, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे, वो आपका नाम रोशन करेंगे, वो भी काबिल हैं। और साथ ही साथ में हमारे मंच पर बैठे हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर जी हैं, हमारे भाई जो हैं मिश्रा जी हैं, सभी लोग हमारे यहाँ पर, किस किस का नाम लूँ, सभी तो मेरे अपने लोग हैं, अपने भाई हैं। भारती जी बैठे हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा।
हमारी यहाँ माता बहनें बैठी हैं, मैं देखती हूँ जब मैं जाती हूँ कहीं, हमारी जो बेटियाँ हैं वो पता नहीं क्यों अपने आप को मेरे से बहुत अटैच फील करती हैं, ये शायद आप लोगों को पता होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस बार इस बहन की बात सुनिए और बीएसपी पार्टी को वोट दीजिए, मेरा मान सम्मान रखिए और अम्बेडकर मैम को आप दिखाइए।